art critics, the literary figures across languages. So, of course, I think, I mean, it is an honor for me to be amongst them. So, I would just call upon the names, the person, the literary figures right now with me on stage. So, yes, sitting far away from me, Mr. Kedar, Mishra, renowned poet, a new voice of the Odia literature, bilingual. Next to him is Ranjit Hoskote ji. So, a Sahitya Academy Award winner, the one who is a versatile genius. He is a poet, he is an art critic, and many more. Next to him is Mr. Durga Prasad Panda. He writes prominently in Odia. He is a bilingual and eminent translator. Next to him is Rama Pandey. Mera naam Rama Pandey. Yes, he has been very vocal, and of course, I mean, she is one who has been a celebrated poet, writer. Next to her and close to me is Mrs. Kasturika Mishra. I am a multilingual poet and I write in Hindi, Urdu, English, and Oriya, my mother tongue. I belong to Orissa. So I will request Karna sir to allow us to recite some of our poetry. जी, तो सबसे पहले हम लोग नारी शक्ति से ही शुरू करते हैं और कस्तूरिका जी हमारे साथ हैं. हम लोग कस्तूरिका जी को सुनेंगे. कस्तूरिका जी, she writes in multiple languages and the stage is all her. जो भी जिस लैंग्वेज में, जिस विधा में सुनाए, हम सब अब इसका लुत्फ उठाएंगे. जब तक वो बोल रही है, मैं या खवातीनों, हाजरात, मेहमानों, सुनने वालों, लेखकों, आपसे ये विनम्र निवेदन है, गुजारिश है, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज थोड़े आगे आ जाओ. ये कविता की महफिल है, ये वो वाली नहीं, हिस्ट्री इतिहास. आ जाओ और उसका मजा लीजिए, क्योंकि वो लैंग्वेज जो आप नहीं भी जानते हैं, उसकी अपनी ही ध्वनि होती है, उसका अपना ही म्यूजिक होता है, उसकी अपनी रिदम होती है. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अब ये महफिल रंग बदलेगी, आप आ जाओ. सब जने आगे आ जाओ. रमा जी से 100% एग्री करता हूँ. और कवियों के लिए दाद दीजिए. कवियों के लिए सबसे बड़ा ग्रेटिफिकेशन तालियां होती है. आप आगे आए, आप जितना मन देकर सुनेंगे, हम उतना मन से सुनाएंगे. प्लीज कम फॉरवर्ड. जी, कस्तूरिका जी, एक एक ताली ऐसे बजाओ, 1.25 लाख बैठे हैं यहाँ. शाबाश, जग जाओ. अब तो चाय भी हो रही. जी, स्वागत है. जो लोग हमारे बीच में अभी बैठे हुए हैं, उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि पूरा दिन सबको सुनने के बाद वो हमारे कविताएं सुनने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं. मैं अपनी चंद लाइनों से शुरू कर रही हूँ कि कौन कहता है कि जहां में खुदा नहीं होता, कौन कहता है कि जहां में खुदा नहीं होता, झगड़ों के कारोबार में सुकून का पल नहीं होता. जिंदगी मेरे यारों कभी नमक तो कभी चीनी, अगर साथ हो ऐसा तो गुमनाम नहीं होता. जुनून है ख्वाबों को सच बनाने की. अगर आप हैं यहाँ, आपको पढ़ना तो आप आ जाइए, क्योंकि नाम बोला जा चुका है. जुनून है ख्वाबों को सच बनाने की, तो लफ्ज भर की दूरी है अपनी मंजिल से. ये बंद ख्वाबों की चिट्ठी बोतल में भर के दरिया में फेंक कर तो देखो. अगर आग न लग गई दरिया में तो फिर क्या अपनी जिंदगी जिए और मरे. थैंक यू. मैं क्योंकि उड़ीसा से हूं, तो मैंने एक अटेम्प्ट किया है कि उड़िया में एक गजल में लिख के कंपोज करके लाई हूं. उसकी मीनिंग भी मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको सुनाऊंगी.
पहले मैं वो गजल सुना रही हूँ। केदार भाई सुनिए। स्वागत स्वागत। कागजरे मोना लेखी लिभेइछ निश्चय नहेले निशी गंधा राती मते काहीं डाकुछि सूर्य को मोर माला देछि আজি शिशिर होई झरिबी राति सारा जाने के कागजरे मोना लेखी लिभेइछ निश्चय नहेले निशी गंधा राति मते काहीं डाकुछि परिवार रास्तारे गंगा शिउली गछ तले साइती रखिछि तुमको जानिनी केबे मौली झिनी अभोला स्मृति के भाबिथिले कहिबी किछि मन कथा तुमको भाबिथिले कहिबी किछि मन कथा तुमको कहो कहो चुप गमी बुझिबनी तुम्हें भाभी की कागजरे मोना लेखी लिभेइछ निश्चय नहेले निशी गंधा राति मते डाकुछि काहीं की। थैंक यू। बहुत 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 अच्छे कस्तूरिका जी। Now I will invite Rama ji to recite her. तो ये एक कविता एक ऐसी विधा है जिसको सुनने के लिए भाषा का ज्ञान बहुत आवश्यक नहीं है। हमें उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा कि कविताओं को जो पहले इन्होंने हिंदी में सुना और फिर उड़िया में, उनके बाद अब सुनेंगे हम लोग रमा जी को। हेलो। जब वहां जाके पढ़ने की बारी जाएगी, मैं आती हूँ आपके दिल में उतरने के लिए आगे। मैं स्टेज की लड़की हूँ, मुझे सब दूरियां बर्दाश्त नहीं। मेरी पहली कविता वो है जो इंटरनेशनल अवार्ड पाई है, जो मैं आप सबके लिए यहाँ बड़े दिल से पढ़ रही हूँ। ये जो बड़े बड़े शैंडलियर लगा करके और बड़े बड़े घर आप लोग बनाते हैं और उसमें संगमरमर और ग्रेनाइट लगाते हैं, क्या घर वो होता है? तो फिर घर क्या होता है? तो ये घर तो वो ही कहलाता है जिसको बहुत इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले। वो मैं आपके इस कलिंगा फेस्टिवल में आप सबके लिए यहाँ पर आपको समर्पित करती हूँ। घर तो वो ही कहलाता है जहां कोई रिश्ता आता जाता है। घर तो वो ही कहलाता है जहां कोई रिश्ता आता जाता है। वो घर होता है स्वर्ण महल जहां रिश्तों की हो चहल पहल। वो घर होता है स्वर्ण महल जहां रिश्तों की हो चहल पहल, जहां सुबह गीत हो शाम गजल, जहां मौसम आए अदल बदल। घर इंद्रधनुष हो जाता है जब कोई रिश्ता आता जाता है। घर तो वो ही कहलाता है जहां कोई रिश्ता आता जाता है। ये रिश्ते बसंत बहारों से, सावन की मस्त फुहारों से, ये रिश्ते बसंत बहारों से, सावन की मस्त फुहारों से, सिगड़ी सुलगे अंगारों से, ये पूर्ण चंद्र के जारों से घर कायनात हो जाता है, सारी दुनिया बन जाता है। घर कायनात हो जाता है जब कोई रिश्ता आता जाता है। घर तो वही कहलाता है जहां कोई रिश्ता आता जाता है। हाँ, हर रिश्ते का है रंग अलग, हर रिश्ते का है ढंग अलग, हर रिश्ते का है संग अलग, हर रिश्ते का है अंग अलग,
आपसे भी एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, इसका रंग अलग है, इसका संग अलग है, इसका ढंग अलग है। तो हर रिश्ते का है रंग अलग, हर रिश्ते का है संग अलग, हर रिश्ते का है ढंग अलग, हर रिश्ते का है अंग अलग। घर कितना शुभमय हो जाता है जब कोई रिश्ता आता जाता है। घर तो वही कहलाता है जहां कोई रिश्ता आता जाता है। और रिश्ते टंगते दीवारों पर, ये चाचा जी चाची जी, कल आप मुझे भी टांगोगे, रमा जी आई थी, मैं राजू जी का टांगूंगी, है ना। तो तस्वीरें क्या है, रिश्ते हैं। वो रिश्ते टंगते दीवारों पर, रिश्ते हंसते चौबारों पर, और रिश्ते टंग जाते चौखट पर तोरण की बंधनवारों से। जब आपके यहाँ दामाद आता है, बहू आती है, तो आप लोग शुभ, चाहे वो इस्लामी हो चाहे बुद्धू हो, एक कोई चीज जरूर टांगी जाती है, तो लेट इट बी हैप्पी। तो हम क्या कहते हैं, रिश्ते टंगते दीवारों पर, रिश्ते सजते दीवारों पर, रिश्ते हंसते चौबारों पर, और रिश्ते टंग जाते चौखट पर तोरण की बंधनवारों पर। घर कोई मंदिर कहलाता है, घर कोई मंदिर कहलाता है जब कोई रिश्ता आता जाता है। और ये रिश्ते कर क्या जाते हैं आपके लिए, रिश्ते दे जाते अपनापन, रिश्ते दे जाते अपनापन, रिश्ते दे जाते अपनापन, और देते दे जाते आशीष वचन। कोने कोने गूंजा करते इन रिश्तों के आशीष वचन। रिश्ते दे जाते अपनापन, रिश्ते दे जाते आशीष वचन, और कोने कोने गूंजा करते इन रिश्तों के आशीष वचन। घर स्वस्ति वचन बन जाता है, शुभ रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। क्या है, सारी स्वस्ति वचन है ये। तो रिश्ते दे जाते अपनापन, रिश्ते भर जाते सोनापन, कोने कोने गूंजा करते इन रिश्तों के आशीष वचन। घर स्वस्ति वचन बन जाता है जब कोई रिश्ता आता जाता है। और जाते जाते क्या कहता है कोई रिश्ता, घर रोग शोक से दूर रहे। मैं भुवनेश्वर के लिए कह रही हूं, घर रोग शोक से दूर रहे, घर खुशियों से भरपूर रहे, तुलसी का बिरवा हरा रहे और देहरी पे दीपक जला रहे। घर रोग शोक से दूर रहे, घर खुशियों से भरपूर रहे, तुलसी का बिरवा हरा रहे, देहरी पे दीपक जला रहे। जिस घर में हो ये स्वस्थ वचन, वो घर मंदिर बन जाता है, वो घर मस्जिद बन जाता है, वो घर गुरुद्वारा होता है, वो घर गिरजाघर होता है। घर तो वही कहलाता है जहां कोई रिश्ता आता जाता है, घर तो वही कहलाता है। और इजाजत देंगी तो अपनी माँ के नाम की कविता पढ़ना चाहती हूँ, और उससे ये मेरा माँ के प्रति वो है, देख सकते वो मैं वहां, और इस पर आप लोग जो है मां से मां तक। एक दिन, अब इस कहानी को सुनिएगा और ये बहुत गहरी बात है। मां से मां तक। एक दिन जाड़े की धूप मां के बगीचे में उतर आई थी। एक दिन जाड़े की धूप मां के बगीचे तक उतर आई थी। मां अपने धवल सफेद बालों के साथ गुलदाउदी सी मुस्काई थी। वाह। मां अपने धवल सफेद बालों के साथ गुलदाउदी सी मुस्काई थी। सहन में मां, उसका बाग, उसके फूली नहीं, कुछ चिड़ियां थी, ऊन का गोला था, हिंदी का एक अखबार था जिसके पन्ने फड़फड़ाए थे। एक अजब सुकून था, माहौल नशे में चूर था। आंगन में मां के फरिश्ते उतर आए थे, आंगन में मां के फरिश्ते उतर आए थे। मैं मां के संसार को मुग्ध भाव से देखती बैठी थी। मैं मां के संसार को मुग्ध भाव से देखती बैठी थी। मां की गरिमा, मां की गहराई, मां की समझ, मां की पहल, मां की धीर धरने की कला उस दिन मैंने अपने में समेटी थी। मैंने देखा मां मेरी ओर देख रही थी। मां मेरी ओर देख रही थी कि अचानक उसने एक सवाल किया मुझसे, बेटा जब मैं मर जाऊंगी तो मर के क्या बन जाऊंगी? कि अचानक उसने एक सवाल किया कि बेटा जब मैं मर जाऊंगी तो मर के क्या बन जाऊंगी? मैंने मां की ओर देखा, मां कैसा खेल खेल गई, बात बात में मेरे मुंह पे थप्पड़ पड़ गई। मैं
एक शिशु की तरह मां को देखती अबूझ बैठी थी। मां ने क्या प्रश्न किया, मैं मां को क्या जवाब दूं? तभी मां ने गला खकारा और पूछा, बोल, मैं मर के क्या बन जाऊंगी? मैंने साहस समेटा, मां की ओर देखा, अपना गला साफ किया और कहा, जाओगी कहां? अब यहीं रहोगी, हमारे आसपास, हमारे साथ? वो डपट के बोली, सही जवाब दो, सही जवाब दो। वो डपट के बोली, सही जवाब दो। तो मैंने भी साहस संजोया और फिर बोला, जब तुम मर जाओगी तो तुम्हारी देह ऊर्जा तत्व में तपेगी, चिता की आग में। जब तुम मर जाओगी तो तुम्हारी देह ऊर्जा तत्व में तपेगी और चिता की आग में, और जब अस्थि अवशेष राख बनकर नदी की धार की अजस्त्र जलधाराओं में बह जाएंगे, तब तुम वायु तत्व बनकर राख के साथ हवाओं में बिखर जाओगी। जब तुम्हारे अस्थि अवशेष राख बनकर नदी की धार की अजस्त्र जलधाराओं में बह जाएंगे, तब तुम वायु तत्व बनकर राख के साथ हवाओं में बिखर जाओगी, और तब तुम मां धरती में समा जाओगी। तब तुम मां धरती में समा जाओगी और तुम में आ मिलेगा प्राण तत्व। और तुम, ये 5 तत्व होते हैं हमारे जीवन के, और तब तुम में आ मिलेगा प्राण तत्व, जो इसी घास का बीज बन जाएगा, जो इसी घास का बीज बन जाएगा। और तुम यहीं इसी आंगन में मखमली धूप से बिछ जाओगी, और तुम यहीं इसी आंगन में मखमली धूप से बिछ जाओगी। और जब हम अपने छाले भरे थके पांव इस धूप पर धरेंगे तो तुम उन्हें प्यार से सहलाओगी। और जब हम अपने छाले भरे थके पांव इस धूप पर धरेंगे तो तुम उन्हें प्यार से सहलाओगी। ये भी तो हो सकता है मां, ये बीज गुलदाउदी का हो, ये भी तो हो सकता है मां कि बीज गुलदाउदी का हो। तब तो तुम हर जाड़े में फिर खिल जाओगी, तब तो तुम हर जाड़े में फिर खिल जाओगी। और अगर चिड़िया बनी तो इसी आम पर बैठी चहचहाओगी, अपनी भाषा में फटकारोगी, अरे नालायकों, किन आलतू फालतू बातों से मेरा घर भर दिया, क्या मैंने तुम्हें विरासत में यही दिया? मां जोर से हंसी, बोली, वाह, अब दिया है जवाब। यानी मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी, तुम लोगों के पास बनकर एहसास, यानी मैं यहीं रहूंगी तुम लोगों के पास बनकर एहसास। बस ये एहसास बनाए रखना, संग साथ बनाए रखना। अब मैं चैन से मर जाऊंगी, अपने भगवान के घर जाऊंगी। अब तुम पगली रम्मो नहीं रही, रमा हो गई हो। अब तुम मेरी बेटी नहीं रही, मेरी माँ हो गई हो। और माँ चली गई, और माँ चली गई। तब से जाड़े में हर साल जब भी गुलदाउदी का फूल खिलता है, मुझे लगता है इसका चेहरा मेरी माँ से मिलता जुलता है। वाह वाह, इसका चेहरा मेरी माँ से मिलता जुलता है। बहुत खूब रमा जी। दरअसल माँ कहीं जाती नहीं है, माँ की ऊर्जा, माँ का स्नेह हमारे साथ हमारे जीवन भर रहता है। दोस्तों, रिश्ते माँ की ममता पर आधारित इनकी कविताएं सुन रहे थे। रिश्ते इतने होते हैं हमारे जीवन में कि एक जीवन कम पड़ जाए। सभी रिश्तों को जीते जीते बहरहाल हम अगले कवि की तरफ बढ़ते हैं। और एंड आई वुड कॉल अपॉन मिस्टर केदार मिश्रा जी। Thank you. I think I should read only one poem. I have a poem called Story of a Cage. I live in a cage, free and fine. I live in a cage, free and fine, a cage with golden bars. It was wide and spacious. There were facilities of food and water. Everything was tiny and beautiful inside the cage. From the cage, you can see the window and little bit of the sky. From the cage, you can dream about the flying and the gliding. From the cage, you can jump from this world to the other world and live there happily.
There is free speech within that case. There is free movement within that case. There is democracy within that case. Every day I sing the song of the cage. The cage is the most beautiful and the most precious one. The owner of the cage is the God of this world. The cage is divine. The cage is the sovereign land of my heaven. I vow I must protect the border of my cage. I vow I must protect the border of my cage. I sing for the cage. I write an anthem for the cage. I celebrate the independence of the cage. I am free inside my cage. I love my cage. I love my cage. I think should I visit one Odia poem, because I can see many faces, and you should at least have a sense of rhythm of my language. पीछे आप लोग शोर नहीं मचाइए प्लीज। So Ramaji was reciting a poem on her mother. So it's a poem on my mother. Oh, great. My Momar telephone, my mother's telephone. ମୁଁ माँ को फोन करे से उठाए नहीं, माँ मते फोन करे मु व्यस्त थाए, माँ बुझी जाए मोर व्यस्तता, मु किंतु बुझी पारे ना मार व्यस्तता कौन। माँ बुझी जाए मो भीतर रहितबा जेते सब अबुझा भाषार दुख को से मो भीतर और सब अंधार को चिन्ही देई पारे अनायास रे, मो भीतर और उजड़ा पृथ्वी रे झड़र और क्षतर दाग मान को से छुई दिए और सजाड़ी दिए तार पापुरी रे। माँ मते पढ़ी पकाए आखि बुझी, मु किंतु माँ कौन भाबुची भाभी भाभी बुढ़ा हो जाए बयस रे, माँ आगे मु आवेगर निरक्षर, ना बुझी पारे तार लुह को, ना बुझी पारे तार खुशी और झड़ी जाउथबा दांत तलर हस को। बेले बेले मु मो मार बापा हेबाकु चेष्टा करे, बेले बेले मु मार बापा हेबाकु चेष्टा करे, ताकू आकट करे बाहर को न जीवाकू, औषध खाई सोई पड़िबाकू, बकर बकर न हेबाकू, संपर्क संगरे न गपिबाकू। माँ किछि कहे ना, से निज पृथ्वी रे कबाट किली दिए मोर उद्विग्नता पाई ओ फोन उठाए नि मोर। मु माँ ऊपर जेते रागु थाए से सेते बेसी हसु थाए ओ मते आहुरी आहुरी निर्बोध सान पिला करि देउ थाए। मु मो माँ को जेते रागु थाए से सेते हसु थाए और मते से सब बेले निर्बोध सान पिला करि देउ थाए। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माँ पे बहुत सारी कविताएं हुई है। मैं अपनी गजल के एक शेर सुनाने के बाद अगले कवि की तरफ जाऊंगा कि तेरा मुस्कुराना बहुत खूब है, तेरा मुस्कुराना बहुत खूब है, नजर को झुकाना बहुत खूब है, जानलेवा अदा दांत के बीच में यूं दुपट्टा दबाना बहुत खूब है, लेकिन बाप का हाथ माथे पे जिसके उसे, बाप का हाथ माथे पे जिसके उसे धूप में यह ठिकाना बहुत खूब है, बाप का हाथ माथे पे जिसके उसे धूप में यह ठिकाना बहुत खूब है। माँ की आंचल से बढ़कर सुकून है कहाँ, माँ की आंचल से बढ़कर सुकून है कहाँ, धूप सर पे यह सामियाना बहुत खूब है, सर पे यह सामियाना बहुत खूब है। माँ की दुआएं हमेशा हमारे साथ रहती है। शुक्रिया। और आप इसी तरह तालियों से हमारे कवियों को नवाजें, क्योंकि मैंने पहले बताया उनका सबसे बड़ा ग्रेटिफिकेशन इज द ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फ्रॉम द ऑडिटोरियम। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट मी go and invite Mr. Ranjit Hoskote ji with his sweet and representational poem. I request all of our esteemed panelists to present, we have to, live up to the discipline, small and representational poem, so that एक छोटी और प्रतिनिधि रचनाएं सुनाएं
What to do next? I was very struck, Ramaji, by your evocation of what happens after people are no more, how do they come back? And I've been haunted for most of my life by a particular verse in the Gita, and many of you probably know it. Nayanam chindanti shastrani nayanam dahati pavaka, chayanam kledayantyapo nashoshayati marata. So there's a translation of some of those lines in this poem. Things move around in your head in strange ways, and they settle in unexpected ways. This is a poem called Glove. Not a light-headed dove, not a plastic bag. That hand floating in the air, rising on a gust, gliding to the tarmac. Is a glove a baggage handler slipped off with her name tag and form, returning these goods? Weapons can't slash her, fire can't scorch her. To sky and earth, keep them, she says. I'll look around for someone else to be. Thank you. This one's called Prayer. Don't ask for the wall of the skin to break, the light blue line of morning to be drawn across your eyelids, the first watchful parrot of the day to ambush you with prayers. Peel back every proverb you were taught to reveal the raw welt of ardor until you find where the reluctant chronicler wrote, burn and dance because what is healed is dead. Thank you. And I'll close with one that's called Stepwell, which now this one's called Stepwell, which was written after a visit to a most amazing monument, which once was a place in everyday use called the Rani Ki Vav. It's the Queen's Stepwell in Patan and Gujarat. Stepwell. Call no place harbor where these steps of light go down to meet shadows of water. You are swimming. You will always be swimming against the tide. Thank you for your attention. Oh, thank you so much, Mr. Ranjit Hoskote. After him, I would invite thank you, Mr. Ranjit Hoskote. And when I heard his name, I thought I come from a city where there is a neighborhood called Hoskote, and somehow I was able to relate to him. I have my notion that he connects his roots back from Bangalore somehow. I just guess. Bangalore. Kashmir. That's good to know. But Bangalore, we have a neighborhood called Hoskote. So I was happy. I thought, okay, someone from my side of the country has come. I would call upon Mr. Durga Prasad Panda ji. He is an eminent poet. He writes both in Odia and Hindi. एक प्रतिनिधि रचना. Thank you. I'll take just 4-5 minutes of your time. I realize I must not transgress into other poets' time. My first poem is Snakes in the City. I live in the city of snakes. I live in the city of snakes. In my courtyard lies a snake. From above the door hangs a snake. On my bed stretches flat a snake. On my rooftop sunbaths a snake. From within the skull's eye sockets winks a snake. In gay abandon they move around, flicking their tongues, winding their way through the narrow streets, gardens, graveyards, offices, bus stops, markets, playgrounds. One can see the black and white crates
scurrying past the courtrooms, copper-colored cobras hissing from within the temples and shrines, dark brown pythons in police stations sit erect, craning their necks, ready to pounce. The snakes have taken over the entire city, its nooks, corners, crossings. In some dark nights, a glistening serpent makes its way surreptitiously into my bedroom and snuggles around my frail body, coiling me tight. These days, I too crawl around, carrying its lethal ruse in my arteries and dark blue veins. Thank you. My next poem, a very small one-sentence poem, Sita, a poem. Hacked flawlessly neat from below, hacked flawlessly neat from below, a woman is a continuous rupture, shearing deep through her body and soul. Rupture is her home. Rupture is her home she carries inside the bag of her skin. She lives inside it. Her entire life. Whenever I see the earth cracked, whenever I see the earth cracked, I peep into the dark crater to look for the woman lost inside it. My next poem, A Butterfly in Konark. So one sentence poem. A butterfly in Konark, hovering lazily over the filigreed, gyrating bodies on the walls of Konark, a vagrant polka-dotted butterfly sits quiet on the taut nipple of a voluptuous notch girl, wondering when exactly the flower turned so hard. Thank you. Thank you, Mr. Durga Mohan Panda ji. So, dear friends, we have a poet coming from the umbreeze of the Himalayas, Mr. Dinesh Adhikari, नेपाल से आए हैं और नेपाली भाषा की एक कविता सुनाएंगे. मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं एक छोटी कविता में अपना प्रभाव छोड़ के जाएं. धन्यवाद. मैं सबसे पहले अपनी नेपाल भाषा के रिदम के हिसाब से एक कविता सुनाना चाहूंगा. समझने की कोशिश कीजिएगा जितना हो सके. कविता संबंध को एउटा पागलपन, ये मेरा कविता का शीर्षक है. हलाहल पिएको महादेव भएर आँखाभरि सल्कने डढेलो मैले अक्षरहरूमा ठोस्ने गरेको छु. नरोकियोस् नशाको रक्त प्रवाह र विसर्जित नहोस् निश्वासिएको सास भनेर आफ्ना यावत चित्कार, असंख्य छटपटी र निस्लोट उकुस मुकुसलाई लामो समयदेखि मैले अक्षरमा जोत्ने गरेको छु. मेरा लागि घामको जीवन हो कविता, मेरा लागि घामको जीवन हो कविता. थिएन भने कविता प्रतिकारका लागि अर्को कुनै उपाय हुने थिएन र आफ्नो स्वभाव अनुसार म जहाँको तै अन्यायको कठालो समात्न पुग्थेँ. सेतो पैरनमा काला करतुत गरिरहेका जुलुसमा सामेल हुन्थे, काला करतुत गर्नेहरूको विरुद्ध जुलुसमा सामेल हुन्थे र त्यसको नेतृत्व पनि लिन सक्थे. सहना थिएनन् तिनीहरूले मेरो अवरोध र धेरै समय अगाडिदेखि नै कुटिल प्रशासकको इशारामा म कतै इन्काउन्टरको शिकार भइसकेको हुन्थेँ. कविता छ र त अहिले म छु, कविता छ र त अहिले म छु. सम्बन्धको पागलपन पनि छ हाम्रो बीचमा. जब दिनै न घामले तातो र आकाशले अग्नि वर्षा गर्न थाल्छ, आक्रोशले शरीरभरि काँपेको म जब बजार्न थाल्छु चेतनाका चाम्पटीहरू, जब चपाउन उद्यत हुन्छु विसङ्गतिका गोला बारुदहरू, मेरो रौद्र रूपसँग पनि उत्तिकै मोहित हुन्छ र मेरो हातमा बिम्बको हतियार थमाउँछ. मेरो उत्साहमा प्रतीकको पाइन चढाउँछ. टपक्क टिप्छ मभित्रको रातो संवेदना र लगेर टुकीको धमिलो उज्यालोमा मुस्किलले अक्षरहरू केलाइरहेकी सुदूर गाउँकी कुनै किशोरीको गालामा लपक्क लभेर बेती पोतिदिन्छ.
म तिनले देख्ने सपनाहरूमा रमाउँछु, म तिनले टेक्ने उज्याला किरणहरूमा चलमलाउँछु, म सलबलाउँछु, म तिनका स्पन्दनहरूमा र तिनका कलिला ओठहरूमा मौलाउँछु। कवि हुनुको कारण जति नै काटे पनि आततायीहरूले पटक्कै नकाटिए पानीको सामर्थ्य आर्जन गरेको छु र हरेक पल्ट म कवितामा जन्मने गरेको छु। धन्यवाद। एक छोटा सा कविता हिंदी में सुनाऊंगा, बहुत छोटा सा है। प्लीज। ईश्वर और इंसान, ईश्वर और इंसान। मैंने ईश्वर से सुंदरता मांगी, उसने हिमाच्छादित पर्वत और उसके सीने से खेलती फिसलती झरने और नदियां दी, लहराती हरियाली, खिलखिलाती तिलहरी और सृजन के सारे स्रोतों से सुसज्जित सारे धरती दी, रंग बिरंगे फूल और फूल में गामकती महक दी। ईश्वर ने और भी अपनी उदारता लुटाई, मैंने उससे लुभाना यौवन औलाद के रूप में अपना एक और नया जीवन पाया। प्यार के झरने में नहाकर प्यार का ही धूप सेकने का सौभाग्य पाया। हाथ पांव तो मौजूद थे ही, ईश्वर ने राह पर रोशनी का चादर बिछाकर प्यास बुझाने को पानी, भूख मिटाने को मिट्टी दी। जिंदगी अमर बेल की तरह पेड़ों से लिपटकर खिलखिला रही थी। जीवन के लिए रोज रोज हाथ पांव मारने की मशक्कत से हमेशा के लिए आजादी की चाहत की। और मैंने एक दिन फिर ईश्वर से विपुल ऐश्वर्य और बिना परिश्रम के संपन्नता की मांग की। पर अब की बार वो कुछ नहीं बोला बेचैनी से। जब मैंने उसके चेहरे को देखा, ईश्वर मेरी ओर टकटकी बांधे मुझसे इंसान का चेहरा ढूंढ रहा था। ईश्वर अब की बार मुझे ही देखकर फटक कर रो रहा था। ईश्वर अब की बार मुझे ही देखकर फटक कर रो रहा था। धन्यवाद। Thank you, Mr. Adhikari. So, dear friends, don't go anywhere. We have just ended the first round of this Kavita Ka Kolaj session. कविता का कोलाज सेशन का एक सत्र यहाँ खत्म होता है और मैं अगले सेट के कवियों को बुलाता हूं मंच पर। मिस्टर तुलसी दिवस फ्रॉम नेपाल, द ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ द folklore, the folk poems of नेपाली लैंग्वेज। पंकज चतुर्वेदी जी का मैं स्वागत करता हूं मंच पर। यतीश कुमार, गगन गिल, केएम ठाकुर, डॉक्टर केएम ठाकुर, प्लीज कम ऑन द स्टेज।